किचन को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप करें जिन्हें डेली नहीं तो वीकली फॉलो करके आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा जी, ये मेरे पास नेट का एक फैब्रिक है। सबसे पहली जो टिप है वो इसी के हवाले से है। बर्तन वॉश करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम महँगे-महँगे स्पंज खरीदें और आप इस तरह के जो नेट फैब्रिक घर में होते हैं, दुपट्टे वगैरह जो पुराने हो जाते हैं नेट के, बस आपने क्या करना है, उस पीस को इस तरह से कट कर लेना है, इतना कि ये आपकी मुट्ठी में ईज़िली आ जाए। बस जी, यहाँ पर आपका ज़बरदस्त सा जो स्पंज है वो घर में तैयार है। सेकंड टिप भी इसी से रिलेटेड है। जब भी आप इसमें लिक्विड सोप डालेंगी, 1 ड्रॉप लिक्विड से ही आप देख सकते हैं कि झाग किस कदर ज़्यादा है और इससे आपके बर्तनों की सफाई भी बहुत अच्छे से होगी। तो इस तरह से आपके लिक्विड सोप की बचत भी होगी। थर्ड टिप भी इसी से रिलेटेड है। बर्तन धोने वाले तमाम स्पंज आप जहाँ पर हैंग करती हैं उस एरिया को भी वॉश करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसको इस तरह से उतार लेती हूँ और उतारने के बाद इसको भी फिर मैं अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। इसके नीचे, इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है और ताकि ये जो है वो जो इसके ऊपर जो मैल जम जाती है तो उसकी वजह से इसकी जो लुक है वो काफ़ी गंदी सी आती है। तो ज़रूरी है कि आप इसको भी टाइम टू टाइम वॉश करें और इसकी भी सफाई का ख़्याल रखें। तो बर्तन धोने वाले तमाम स्पंज जो हैं वो इस पे ही मैं हैंग करती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ और उन्हें किसी भी किस्म की जो है वो स्मेल ना हो। इनको आपने ड्राई करने से पहले ज़रूरी है कि आप इनको अच्छी तरह से वॉश करें। अच्छा जी, फोर्थ टिप जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। अगर आपके पास इस तरह के होल्डर्स नहीं हैं जिन पर आप इस तरह के जो अपने स्पंज वगैरह हैं उनको हैंग करें, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से बॉटल्स का जो निचला हिस्सा है आप वो ले लें और उसको कट करके आपने इस तरह से इक्वल कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी टूल की मदद से आपने उस टूल को चूल्हे पर गर्म करके, तो आपने क्या करना है, बस इसके निचले हिस्से पर हमने होल बना लेने हैं। यानी इसकी जो निचला हिस्सा है उसमें हमने किसी भी टूल की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने होल बना लेना है पूरे इसके निचले वाले हिस्से में। अच्छा जी, इसी तरह से नीचे कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके साइडों पर भी आपने 2 होल बना लेने हैं। बिल्कुल इसके ऑपोज़िट साइड पे दोनों आप होल बनाएँ, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो ये देखें, मैंने इसके दोनों साइडों पर भी इसी तरह से होल बना लिए हैं और किसी भी अब आपने डोरी की मदद से आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से बांध लेना है ताकि इसका जो हैंगिंग एरिया है वो तैयार हो जाए। अच्छा जी, वो ज़रा छोटा था डोरी, तो मैंने यहाँ पर दूसरी डोरी लेके इसको बांध लिया था और बस सिंपल आपने इसको इस तरह से अपने नलके पर इस तरह से आप लगा लें और जो भी आपके इस तरह से स्पंज वगैरह हैं आप उनको ड्राई कर सकते हैं। पाँचवीं जो टिप है वो है आपके फ्रिज के हवाले से। फ्रिज में जो भी इस तरह की जो बास्केट आप जो चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखती हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसको भी टाइम टू टाइम वॉश करें। तो वीक में या आप 15 दिनों के बाद इस तरह से अपने जो बास्केट हैं इनको निकाल लें और निकालने के बाद आपने क्या करना है, इनको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। तो इसको मैं इस तरह से वॉश कर लूँगी। इन बास्केट की मदद से आपको फ्रिज में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही आसानी रहती है और साथ ही साथ आपका जो फ्रिज है वो भी ऑर्गेनाइज़ रहता है। छठी टिप है वो भी इन बास्केट को लेकर ही है कि जब भी आप इनको वॉश करें तो वॉश करके आपने फ़ौरन ही इसमें आपने चीज़ों को अरेंज नहीं करना है। आपने इनको ड्राई होने के लिए प्रॉपर टाइम देना है ताकि ये जो बास्केट हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ, क्योंकि हम इसमें चीज़ों को जो स्टोर करेंगे वो फ्रिज में स्टोर करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से ड्राई होने दें। चलिए जी, अब इसको हम अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे और देखें, यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और अच्छी तरह से आप इसको किसी भी कपड़े की मदद से इसको आप मज़ीद इसको ड्राई कर लें। अब आपकी जो भी चीज़ें हैं आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करें। तो यहाँ पर ये मसालों के जो जो भी डब्बे हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनको फ्रिज में ही स्टोर करूँ, क्योंकि इस मौसम में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। कॉफ़ी भी इसी तरह से बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती है, तो उसको भी मैं इसी तरह से इन दिनों फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। और कोई भी आपके पास इस तरह से निम्को वग़ैरह हो तो आप उसको इस तरह से रबर बैंड की हेल्प से इसको इसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें।
इस मौसम में कोशिश करें कि आप चीज़ें जो हैं वो कम से कम लें ताकि इनको स्टोर करने में आपको आसानी रहे। इसी तरह मैं इन टमाटरों को भी अलग से इस तरह से बास्केट में रखती हूँ, क्योंकि अगर आप इनको बाकी सब्जियों के साथ रखेंगी तो ये जो बाकी सब्ज़ी हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इनको सेपरेट रखें और इस तरह से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ रखें। तो 7वीं टिप है कि हमेशा फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरह के बास्केट का इस्तेमाल करें। चलिए जी 8वीं टिप की तरफ चलते हैं। गरम मसाला जब भी तैयार करें तो कोशिश करें कि आप उसको घर में खुद ही इस तरह से तैयार करें, क्योंकि जो मार्केट से हम तैयार गरम मसाला लेते हैं वो आपको एक तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं और दूसरे उनमें वो खुशबू और वो जायका भी नहीं होता है। तो मैं हमेशा गरम मसाला इस तरह से घर में तैयार करती हूँ। बड़ी इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री और दालचीनी के जो ये स्टिक्स होते हैं, ये सारी ही चीज़ें इनमें मैं ले लेती हूँ और इस तरह से जायफल के जो दाने होते हैं, उनको आप इस तरह से कूट कर अंदर से आप इसका जो पार्ट होता है वो निकाल लें और बाकी को आप इस तरह से कूट लें। तो नवी जो टिप है वो भी बहुत ही कमाल की है। इस तरह से आप कोई भी शॉपर जो है घर में अवेलेबल हो उस तरह से आप ले लें इनको और बस इस तरह से आपने इसको सेंटर से कट कर लेना है, साइडों से कट करने के बाद। और जब भी हम इस तरह से चीज़ों को कूट रहे होते हैं तो चीज़ें बाहर जा रही होती हैं जो बहुत ही इरिटेटिंग होती हैं। तो बस आप इसके ऊपर इस तरह से इनको लगा लें और जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़ाया भी नहीं होंगी और आप इज़िली इनको इस तरह से कूट सकेंगी। 10वीं टिप है कि हमेशा आपने इसको रोस्ट करना है पीसने से पहले। और 11वीं टिप है कि हमेशा इसको ठंडा होने के बाद एयर टाइट जार में स्टोर करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।